घटने लगी आरजेडी की सियासी ताकत। नए साल में तेजस्वी यादव को लगेगा एक और झटका। तेजस्वी के नेतृत्व की विफलता पर सबसे बड़ा ठप्पा लगा। नए साल में तेजस्वी को बड़ा झटका। दिल्ली में कमजोर होगी आरजेडी की ताकत। आरजेडी के हाथ से फिसल रही राज्यसभा की कुर्सियां, लालू का किला दरक रहा। राजनीति में कहावत है कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। सत्ता हाथ में आई नहीं, ऊपर से जो बची पावर थी अब वो भी जाने की नौबत आ गई। चाचा नीतीश कुमार साथ छोड़ गए और अब पार्टी के भीतर मची भगदड़ ने आरजेडी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसकी सियासी ताकत लगातार कम होती जा रही है। खबर यह है कि आने वाला नया साल तेजस्वी के लिए खुशियां नहीं बल्कि एक और बड़ा झटका लेकर आ रहा है। ये झटका पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में लगेगा। ये झटका होगा राज्यसभा की सीटों का। दरअसल साल 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों पर चुनाव होना है। नियम के मुताबिक राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए विधायकों की एक निश्चित संख्या का होना जरूरी है और यही वो बिंदु है जहां आरजेडी मात खा रही है। एक समय था जब आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके पास विधायकों का भारी भरकम आंकड़ा था। आज सत्ता पाने के लिए संघर्ष 20 साल से ऊपर का हो चला है। बीच बीच में एक आध साल के लिए सत्ता में आई भी आरजेडी, लेकिन वो भी नीतीश के रहमो करम पर। अब तो नीतीश चाचा भी मुंह फेरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल जुलाई में राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हो रही हैं। उनमें 2 सीटें आरजेडी के पास थी, लेकिन वर्तमान विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो आरजेडी के लिए इन दोनों सीटों को बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। एनडीए के पास अब प्रचंड बहुमत है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर आसानी से इन सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में आरजेडी की आवाज कमजोर होगी। दिल्ली की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जो रसूख हुआ करता था वो अब धीरे धीरे घट रहा है। तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि राज्यसभा की सीटें किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सबसे बड़ा माध्यम होती है। जब आपके सांसद कम हो जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाती है। तेजस्वी यादव इस समय अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ उन्हें बिहार में अपनी जमीन बचानी है तो दूसरी तरफ दिल्ली में अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखना है। आरजेडी के रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि शायद भविष्य में कुछ चमत्कार होगा, लेकिन बागी विधायकों ने जिस तरह से पाला बदला है उसने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। अब अगर चुनाव होते हैं तो आरजेडी मुश्किल से एक सीट बचाने की स्थिति में होगी और दूसरी सीट उसे गंवानी पड़ सकती है। ये एनडीए के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत की तरह है। नीतीश कुमार और बीजेपी ये संदेश देने में सफल रहेंगे कि आरजेडी अब डूबता हुआ जहाज है जिसे उसके अपने लोग छोड़कर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो नया साल तेजस्वी के लिए चुनौतियों का पहाड़ लेकर आ रहा है। विधायकों की संख्या घटने का असर सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, इसका असर राज्यसभा पर भी पड़ रहा है और इसका असर पार्टी के मनोबल पर भी पड़ रहा है। जब पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता है तो कैडर में निराशा फैलती है। तेजस्वी यादव को अब गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर चूक कहां हो रही है। सोच कर देखिए कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, लेकिन सत्र छोड़कर तेजस्वी पिकनिक मना रहे थे। तेजस्वी को यह भी विचार करना होगा कि उनके विधायकों के बीच बागी होने की खबर क्यों आ रही है, क्यों उनका किला दरक रहा है। अगर जल्द ही उन्होंने इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया तो 2026 में मिलने वाला यह झटका आरजेडी को सियासी हाशिए की तरफ धकेल देगा। बिहार की जनता देख रही है कि लालटेन की रोशनी अब पहले की तरह चमकदार नहीं रही। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।